कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ बच्चों को जो एक बिल्डिंग के टेरेस पर एक लड़के को बहुत परेशान कर रहे थे। ये बुली गैंग जिस बच्चे को परेशान कर रही थी उस लड़के का नाम था जंग सियोक। बुली गैंग के लड़के जंग सियोक को खूब मारते हैं। इसी बीच जंग सियोक बिल्डिंग की छत से नीचे गिर जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं मिस्टर ली को। मिस्टर ली जंग सियोक के फादर है। जंग सियोक अपने पिता से कहता है कि मैं उन्हें मार डालना चाहता था। मिस्टर ली कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटे, सब ठीक हो जाएगा। तभी जंग सियोक के शरीर में कुछ अजीब सा होने लगता है। उसका पूरा शरीर टूटने लगता है। यहाँ पर मिस्टर ली को देखकर साफ लग रहा था कि कुछ न कुछ बात तो जरूर थी। जंग सियोक की खराब हालत को देखकर मिस्टर ली कहते हैं कि मुझे माफ कर देना मेरे बेटे, और फिर मिस्टर ली उसे मार डालते हैं। इसके बाद मिस्टर ली जंग सियोक की बॉडी को एक बैग में भरकर ठिकाने लगाने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जंग सियोक अभी मरा नहीं था। सीन बदलता है और हम योसन हाई स्कूल के स्कूल का सीन देखते हैं जिसमें जंग सियोक भी पढ़ता था। यहाँ स्कूल के सभी स्टूडेंट अपने अपने कामों में लगे हुए थे, अपनी अपनी एक्टिविटीज कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम था योन जोंग। ये भी उसी बुली गैंग के साथ रहती थी जो जंग सियोक को परेशान किया करते थे। यहाँ पर योन जोंग को कोई आवाज सुनाई देती है। उस जगह पर जाकर देखने पर उसे बॉक्स में चूहा दिखता है। वो चूहा उसे काट लेता है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली भी आ जाते हैं क्योंकि मिस्टर ली इसी स्कूल के साइंस के टीचर हैं। जैसे ही मिस्टर ली को ये पता चलता है कि योन जोंग को चूहे ने काट लिया है, वो योन जोंग को लेब में ही कैद कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जोंग शियन और जैन शियो को। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद हम ओंजो और उसकी सहेली इशाब को भी देखते हैं। जोंग शियन और ओंजो भी काफी अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद ये सभी जोंग शियन के पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में जाकर मस्त चिकन डिश एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ये सभी आपस में बात करते हैं। जंग सियोक कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। वो कहीं किडनैप तो नहीं हो गया। अगले दिन स्कूल खुलता है और सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इन्हीं की क्लास में एक और स्टूडेंट था जिसका नाम था शुयोग। यहाँ पर वो देखता है कि बुली गैंग एक लड़के और एक लड़की को अपने अड्डे पर ले जाकर उन्हें बोली करने लगते हैं। बुली गैंग के लड़के इस लड़के को खूब मारते हैं और इसकी दोस्त की न्यूड वीडियो भी बना लेते हैं। ओंजो अपनी क्लास के लड़के शुयोग को काफी पसंद करती थी। उसकी नजर हमेशा शुयोग पर ही रहती थी। थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट होती है और टीचर इनसे पूछती है कि क्या किसी ने योन जोंग को देखा है। उसका कल से कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। और पता भी कैसे चलता, क्योंकि उसे तो मिस्टर ली ने साइंस लैब में कैद कर रखा था। इधर ये योन जोंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो अपने हाथों में लगे लोक को तोड़ देती है। इसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी एक लड़की के पेट में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी, इसलिए वो टॉयलेट चली जाती है। क्लास के बीच में ही थोड़ी देर बाद योन जोंग यहाँ पर आ जाती है। उसकी हालत को देखकर क्लास के सभी बच्चे एकदम हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर योन जोंग सबको बताती है कि मिस्टर ली ने मुझे कैद करके रखा था और उन्होंने मुझे पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन लगाए। टीचर्स, सियोक, ओंजो और उसके दोस्तों की हेल्प से योन जोंग को स्कूल के फर्स्ट एड रूम में लेकर जाती है। डॉक्टर फटाफट उसका इलाज शुरू कर देती है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देती है और उसे हॉस्पिटलाइज करने के लिए एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। इसके बाद स्कूल में एम्बुलेंस आ जाती है और योन जोंग को लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल जाती है। इसके बाद क्लास में जाते जाते ओंजो शॉक को डेट पर चलने के लिए ऑफर करती है। शॉक कहता है कि तुम तो जोंग शियन को डेट कर रही हो। ओंजो कहती है कि नहीं, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इधर टीचर और प्रिंसिपल इस पूरे मैटर के बारे में मिस्टर ली से बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर क्लास टीचर के बुलाने पर पुलिस और डिटेक्टिव की टीम भी आ जाती है और मिस्टर ली को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं स्कूल की डॉक्टर को ये पता चलता है कि जब वो जोन जो को इंजेक्शन लगा रही थी तभी उसने उनके हाथ पर काट लिया, इसलिए उनके हाथ में काफी पेन हो रहा था और देखते ही देखते इस डॉक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में लंच हो गया है और सभी बच्चे अपनी क्लास से बाहर निकल गए हैं। कैंटीन में ओंजो अपनी सहेली ईशा को बताती है कि वो श्योक को पसंद करने लगी है। वहीं श्योक अपनी क्लास की प्रेसिडेंट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लास की प्रेसिडेंट का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो सबसे बहुत कम बात करती थी। दूसरी तरफ स्कूल डॉक्टर एक लड़की को पर हमला कर देती है और उसे काट लेती है क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो बाकी स्टूडेंट को काटने के लिए दौड़ती है और वो लड़का भी ज़ॉम्बी बन गया था और वो क्लास में घुसकर दूसरे बच्चों को काट लेता है। दूसरी तरफ ओनजी, वो लड़की जिसकी वीडियो बुली गैंग ने बनाई थी, वो स्कूल की छत से कूदकर सुसाइड करने जा रही थी। उसका दोस्त उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो लड़की नीचे कूदने जा रही थी तब वो देखती है कि स्कूल की खिड़कियां तोड़कर कई सारे बच्चे नीचे गिर रहे हैं। इन्हें उसी इन्फेक्टेड डॉक्टर और बच्चे ने काटा था जो ज़ॉम्बी बन गए थे। वहीं वो लड़की जिसके पेट में दर्द हो रहा था वो अपने घर वापस जा रही होती है। दूसरी तरफ बाकी बचे हुए बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके इन्फेक्टेड बच्चों से बचकर भाग रहे थे। यहाँ पर श्योक अपनी क्लास के प्रेसिडेंट को ज़ॉम्बी से बचाता है। वहीं कैंटीन में ओंजो अपने दोस्त जोंगशियन से कहती हैं कि मैं श्योक को पसंद करती हूँ और मैं उसे डेट करना चाहती हूँ। तुम श्योक के काफी अच्छे दोस्त हो।
तुम मुझसे मेरे बारे में बात क्यों नहीं करते? ये सुनकर जोंग शियन एकदम शोक हो जाता है और बोलता है कि हम इतने अच्छे भी दोस्त नहीं हैं। मैं इस बारे में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तभी इन्फेक्शन होने की वजह से ज़ॉम्बी बने हुए स्टूडेंट एक दूसरे को काटते हुए कैंटीन की तरफ पहुंच जाते हैं। ओंजो ये सब देखकर काफी शोक हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के बहुत सारे बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। दूसरी तरफ स्कूल का प्रिंसिपल सभी टीचर्स को बुलाकर उनसे कहता है कि ये मामला हम इस स्कूल के अंदर ही सुलझा लेना चाहिए था, इसमें हमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्लास टीचर उस सन की प्रिंसिपल की बात नहीं मानती और बच्चों को अलर्ट करने के लिए अनाउंसमेंट रूम में ज़ॉम्बी से बचते हुए पहुंच जाती हैं। कैंटीन में भी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था। ओंजो के पास एक ज़ॉम्बी आ गया था, लेकिन जैसे ही वो उसे काटता, जोंग शियन ओंजो को बचा लेता है और यहाँ पर ज़ॉम्बी और बचे हुए स्टूडेंट के बीच में तगड़ी फाइट होती है। जोंग शियन ओंजो को ज़ॉम्बी से बचाते हुए अपनी क्लास में पहुंच जाता है। वहीं श्योक प्रेसिडेंट को ज़ॉम्बी से बचाकर भाग रहा था और वो दोनों भी सीढ़ी की मदद से उसी क्लास में ज़ॉम्बी से बचते हुए पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जोन जो को लेकर एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहीं डिटेक्टिव मिस्टर ली से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर ली पहले एक साइंटिस्ट थे, बाद में वो एक टीचर बन गए और जब स्कूल के बच्चे उसके बेटे को रोज बुली करते थे तो उन्होंने अपने बेटे के डर को भगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और चूहे को बिल्ली से खूब डराया और कई दिनों तक डरने के बाद बिल्ली के लिए जो चूहे का डर था वो गुस्से में बदल जाता है। तब मिस्टर ली उस चूहे के डीएनए से इस खतरनाक वायरस को बनाते हैं अपने बेटे का डर खत्म करने के लिए। मिस्टर ली उस वायरस को अपने बेटे के अंदर डाल देते हैं ताकि उसका डर खत्म हो जाए, लेकिन उसकी वजह से उनका बेटा ज़ॉम्बी बन गया और उसने अपनी ही माँ को काट लिया। इसलिए मिस्टर ली उन सभी को क्वारंटाइन करके उनका इलाज करते थे। वहीं हॉस्पिटल में योनजू सभी हॉस्पिटल स्टाफ को काट लेती है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल के सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वही जिस लड़की के पेट में दर्द था वो स्कूल से बाहर आ गई थी। शायद उसकी किस्मत बाकी बच्चों से अच्छी थी। तभी हम एक बस में कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो उसी स्कूल में पढ़ते थे। ये सभी स्टूडेंट एथलीट थे और ये सभी कंपटीशन के लिए बाहर गए थे, लेकिन कंपटीशन खत्म होने के बाद ये सभी वापस स्कूल में वापस आते हैं तो यहाँ का हाल एकदम खराब देखते हैं। वहीं क्लास में जो बच्चे ज़ॉम्बी से बचकर छुपे हुए थे वो मदद के लिए पुलिस के पास फोन करते हैं, लेकिन पुलिस को उनकी ज़ॉम्बी वाली बात एक मजाक लगती है। इसलिए ओंजो अपने फादर को कॉल करके स्कूल में बुला लेती है क्योंकि उसके फादर इमरजेंसी सर्विस में काम करते थे। थोड़ी देर बाद क्लास में बच्चे एक टीचर को अंदर ले लेते हैं, लेकिन यहीं पर उनसे हो जाती है गलती क्योंकि उस टीचर को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और देखते ही देखते वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और उन सभी बच्चों के ऊपर अटैक कर देता है। इससे जान बचाने के लिए सभी क्लास से बाहर निकलकर दूसरी सेफ जगह ढूंढने लगते हैं और ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए दूसरे सेफ रूम में पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर ओंजो नोटिस करती है कि श्योक बाहर ही रह गया। उन सभी को लगता है कि श्योक अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। वहीं स्कूल की छत पर वो दोनों बच्चे ये खौफनाक नजारा देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के वॉशरूम में कुछ बच्चों के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं, लेकिन वो बच्चे जो कंपटीशन से आए थे वो अपने भाई को ढूंढ के लिए यहीं पर रुक जाते हैं और अपनी कमाल की तीरंदाजी से उन ज़ॉम्बी को मार डालते हैं। वही क्लास टीचर अनाउंसमेंट रूम से अनाउंसमेंट करती है कि सभी बच्चे किसी सेफ जगह पर छुप जाएं। क्लास में ओंजो नोटिस करती है कि उसकी फ्रेंड इशाक का बॉडी टेम्परेचर भी काफी कम हो गया है। तभी इशाक ज़ॉम्बी बन जाती है और ओंजो के ऊपर अटैक कर देती है। जोंग शियन ओंजो को बचाने के लिए इशाक को खिड़की से धक्का दे देता है। ओंजो ये सब देखकर काफी सैड हो जाती है क्योंकि इशाक उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी और वो अपने दोस्त के साथ बिताए सभी लम्हों को याद करने लगती है। अब ये जगह सेफ नहीं थी, इसलिए सभी पाइप की हेल्प से दूसरी जगह जाने का डिसाइड करते हैं। जोंग शियन एक एक करके सभी को अनाउंसमेंट रूम में भेजता है जहाँ पर पहले से ही क्लास टीचर थी। सभी बच्चे चले जाते हैं, लेकिन ओंजो वहां से नहीं जाना चाहती थी। वो जोंग शियन से कहती है कि मुझे मर जाने दो, अब कोई भी नहीं बचा जिसके लिए मैं जिंदा रहूं। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मर गई और जिसे मैं प्यार करती थी वो भी मर गया। ये सुनकर जोंग शियन को काफी दुख होता है क्योंकि ओंजो के दिल में अब जोंग शियन के लिए कुछ भी नहीं था, जबकि वो दोनों कभी बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन जोंग शियन किसी तरह ओंजो को अनाउंसमेंट रूम में भेज देता है। अब ऊपर सिर्फ जोंग शियन बचा था। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं उसी लड़की को जिसके पेट में दर्द हो रहा था। यहाँ पर ये लड़की पब्लिक वॉशरूम में एक बच्चे को जन्म देती है और जैसे ही ये बाहर आकर देखती है तो बाहर तो बहुत सारे ज़ॉम्बी थे क्योंकि हॉस्पिटल और स्कूल की वजह से अब बहुत सारे लोगों में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि श्योक जिंदा है और वो एक खिड़की से उतरने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे जोंग शियन उसी पाइप से नीचे उतरता हुआ दिखता है। इसके बाद जोंग शियन और श्योक दोनों अनाउंसमेंट रूम में पहुंचते हैं। ओंजो श्योक को जिंदा देखकर काफी खुश थी। तभी उस रूम में उसी पाइप के जरिए एक ज़ॉम्बी आने वाला था।
लेकिन जोंग शियन का दोस्त उसे नीचे गिरा देता है और इसी चक्कर में उसे हल्की सी खरोंच भी लग जाती है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। वहीं ओंजो के फादर अपनी रेस्क्यू टीम के साथ एक बिल्डिंग में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं। इधर रूम में पिंक जैकेट वाली लड़की हमेशा जोंग शियन के दोस्त से लड़ती थी और जब वो उसकी नाक से खून निकलता हुआ देखती है तो वो सबसे कहते हैं कि इसे अलग रूप में आइसोलेट रहने को कहा जाए। हालांकि उसका खून जोम्बी की वजह से नहीं बल्कि किसी और चोट की वजह से निकल रहा था। वहीं बुली गैंग का वो बदमाश लड़का अभी भी कैंटीन में सरवाइव कर रहा था और अपनी जान बचाने के लिए वो जोम्बी के सामने दूसरे लोगों को फेंक देता था। दूसरी तरफ जोंग शियन की मोम ने टीवी पर यह सब देख लिया था कि लोग जोम्बी बन रहे हैं और इसकी शुरुआत उनके बेटे के स्कूल से ही हुई है। इसके बाद वो फटाफट अपना स्कूटर उठाती हैं और अपने बेटे जोंग शियन को बचाने के लिए निकल जाती हैं। लेकिन बाहर तो पूरी सिटी का हाल खराब था। पूरी सिटी में मार्शल लॉ लागू हो गया था। इसके बाद हम स्कूल के वॉशरूम का सीन देखते हैं। यहाँ पर 4 बच्चे फंसे हुए थे। इसमें वो तीरंदाज भी थी जो अपने भाई को ढूंढ रही थी। वहीं जोंग शियन के दोस्त को आइसोलेशन रूम में काफी टाइम हो गया था, लेकिन उसके अंदर जोम्बी के कोई भी सिम्टम्स नहीं आए थे। लेकिन वो पिंक जैकेट वाली लड़की उससे बहुत चिढ़ती थी, इसलिए वो उसे जोम्बी बनाने के लिए जोम्बी के ब्लड को उसकी चोट पर लगा देती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद इन्फेक्शन फैलने की वजह से वो भी जोम्बी बन जाता है और उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। उन लोगों को वो नुकसान न पहुंचाए इसलिए वो खिड़की से कूद जाता है। यहाँ पर जोंग शियन अपने जिगरी दोस्त को जोम्बी बना हुआ देखकर काफी उदास हो जाता है। बाकी लोग भी काफी सैड थे क्योंकि उसने इन सबको कई बार जोम्बी से बचाया था, लेकिन उस लड़की को थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही थी कि उसने इतने शरीफ लड़के को जोम्बी बना दिया। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने पब्लिक वॉशरूम में बच्चे को जन्म दिया था। ये अपने बच्चों को जोम्बी से बचाते हुए जोंग शियन के रेस्टोरेंट पहुंचती है और अपने बच्चे को वहां पर रख के अपने आप को रस्सी से बांध लेती है क्योंकि अब ये भी इन्फेक्टेड हो गई थी और ये भी जोम्बी बनने वाली थी। वहीं रूम में सभी बच्चे काफी दुखी थे। क्लास की प्रेसिडेंट सबको बताती है कि पिंक जैकेट वाली लड़की ने ही जानबूझकर उसकी चोट पर जोम्बी का खून लगा दिया ताकि वो जोम्बी बन जाए और इसका बदला पूरा हो जाए। जैसे ये बात जोंग शियन को पता चलती है वो काफी गुस्से में आ जाता है और पिंक जैकेट वाली लड़की से बहस करने लगता है। पिंक जैकेट वाली लड़की गुस्से में आकर उस रूम से बाहर चली जाती है और क्लास टीचर उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चली जाती है और इनके पीछे भी बहुत सारे जोम्बी पड़ जाते हैं। फिर अगले दिन हम एक ब्लॉगर को देखते हैं जो पूरी तैयारी के साथ अपने व्यूअर्स के लिए इस जगह पर फन करने के लिए आया था, अपनी वीडियो बनाने के लिए आया था। वहीं जोंग शियन की मोम जोम्बी से बचते हुए किसी तरह जोंग शियन के स्कूल में घुस जाती है। यहाँ रूम में सभी स्टूडेंट काफी उदास थे। ओंजो और जोंग शियन आपस में अपने दोस्तों के खोने के बारे में बात कर रहे थे। जोंग शियन कहता है कि एटलीस्ट हमारी फैमिली बाहर सेफ तो है, लेकिन रात में ही उसकी माँ को जोम्बी काट लेते हैं। और जोंग शियन ये सोच रहा था कि उसकी माँ घर पर सेफ है। यहाँ सभी बच्चे धीरे धीरे उम्मी हार रहे थे। दूसरी तरफ बुली गैंग का वो लड़का कैंटीन से बाहर आ जाता है। ये जितना बदमाश था शायद उतना ही हिम्मत वाला भी था, इसलिए जोम्बी से लड़कर उनसे अपनी जान बचाकर किसी तरह प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच जाता है। इसके बाद मिस्टर ली और डिटेक्टिव का सीन देखते हैं जहां पर डिटेक्टिव मिस्टर ली से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मिस्टर ली उसे बताता है कि स्कूल के सभी बच्चे उसके बेटे जिन सियोंग को हमेशा परेशान करते थे, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। जब उसने प्रिंसिपल से इस बारे में शिकायत करी तो प्रिंसिपल ने उसकी बात को मजाक समझा और इस मैटर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। मिस्टर ली ने उसका स्कूल चेंज करा दिया, लेकिन वो बुली गैंग के लड़के उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान करते थे और उसे मारते थे। एक दिन परेशान होकर जिन सियोंग घर आता है और बोलता है कि पापा मैं मरना चाहता हूँ, मुझसे लड़ा नहीं जाता। वो सुसाइड अटेम्प्ट भी करता है। अपने बच्चे को इतना परेशान देखकर मिस्टर ली अपना बनाया हुआ वायरस जिन सियोंग की बॉडी में डाल देते हैं ताकि उसका डर गुस्से में बदल जाए और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, जिसकी वजह से ये सब कुछ सीन हुआ। पुलिस स्टेशन में भी जोम्बी अटैक हो जाता है और वहाँ भी सभी लोग जोम्बी बन जाते हैं। डिटेक्टिव मिस्टर ली को लेकर सेफ जगह पर जा रहा था कि तभी उनके सामने जोम्बी आ जाता है। डिटेक्टिव को बचाने के लिए मिस्टर ली खुद जोम्बी के सामने आ जाते हैं और जोम्बी बनते बनते डिटेक्टिव से कहते हैं कि इस वायरस का एंटीडोट का फॉर्मूला मेरे कंप्यूटर में तुम्हें मिलेगा, जो कि स्कूल की साइंस लैब में है। इसके बाद डिटेक्टिव वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अगले दिन सुबह होती है और सभी स्टूडेंट बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि अब तो शायद कोई आएगा हमें बचाने, लेकिन इनको कोई भी हेल्प नहीं मिलती। यहाँ पर ये आपस में बातचीत करते हैं कि क्या हमें बाहर जाकर मदद मांगनी चाहिए या यहीं पर हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि उनके पास ना ही कुछ खाने का सामान था और ना ही कुछ पीने के लिए था। वहीं वॉशरूम में फंसे बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें वॉशरूम से बाहर निकलना चाहिए। वहीं रूम में जोंग शियन सबसे कहता है कि मदद मांगने के लिए हमें फोन चाहिए होगा। वो उन्हें बताता कि फोन उन्हें स्कूल के स्टाफ रूम में मिल जाएगा। दूसरी तरफ स्कूल की छत पर ओंजी उस लड़के को मारने लगती है
क्योंकि उस लड़के ने उससे एक बात छुपाई थी कि बुली गैंग वालों ने उस लड़की की जो न्यूड वीडियो बनाई थी उन्होंने उसे अपलोड करके आज सुबह के लिए शेड्यूल कर रखा था, वो वीडियो पब्लिश ना हो जाए। इसीलिए वो लड़की रूम में जाकर बुली गैंग के मोबाइल से वो वीडियो डिलीट करने का डिसाइड करती है और अकेले ही जोम्बी के बीच स्टाफ रूम में चली जाती है। वहीं जोंग शियन और सियोक स्टाफ रूम से फोन लाने के लिए बाहर निकलते हैं। स्टाफ रूम में पहुंचकर वो देखते हैं कि वहां तो पहले से ही कोई है। इस लड़की के सामने इसकी वीडियो पब्लिश हो जाती है और ये गुस्से में आकर वहां पर सभी फोन को तोड़ने लगती है। तभी एक फोन इन दोनों के पास आकर गिरता है और जैसे ही ये वो फोन उठाते हैं वो लड़की उन्हें देख लेती है और इनसे वो फोन छीनने लगती है। शोर सुनकर जोम्बी स्टाफ रूम में आने लगते हैं। वो फोन तो खराब था, इसलिए जोंग शियन दूसरा फोन उठाकर भागता है और शियूक अपनी जान बचाकर खिड़की से वापस रूम की तरफ जाता है। जोंग शियन के पीछे कई सारे जोम्बी पड़ जाते हैं। वहीं ओंजो के फादर उन्हीं हाई प्रोफाइल लोगों को रेस्क्यू करने के लिए काफी मेहनत करते हैं। जोम्बी से किसी तरह उन्हें बचाकर बिल्डिंग की छत पर ले जाते हैं, जहां से एक हेलीकॉप्टर के जरिए उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहीं जोम्बी से जान बचाकर जोंग शियन प्रिंसिपल रूम में पहुंचता है, जहां पर वो बदमाश लड़का प्रिंसिपल को मार रहा था। क्योंकि प्रिंसिपल उसे मार रहा था, जोंग शियन के मना करने पर भी वो लड़का प्रिंसिपल को जान से मार देता है। जोंग शियन उसकी वीडियो बना लेता है और वो लड़का जोंग शियन से फोन छीनने लगता है, लेकिन जोंग शियन फोन लेकर वहां से भागने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इस वायरस को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गई है। गवर्नमेंट मिलिट्री के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही है। शियोक वापस रूम में पहुंच जाता है, लेकिन जोंग शियन अभी तक फोन लेकर नहीं आया था, इसलिए ओंजो काफी परेशान थी। वही जोंग शियन अभी भी भाग रहा था और वो बुली गैंग का बदमाश लड़का अभी उसका पीछा कर रहा था। ये लोग भागते भागते लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, जहां फोन छीनने के चक्कर में वो बदमाश लड़का बुक शेल्फ से नीचे गिर जाता है और उसे बहुत सारे जोम्बी काट लेते हैं। जोंग शियन जोम्बी से बचते हुए पाइपलाइन के पास जाता है और वहां चुप जाता है। वही वॉशरूम में फंसे हुए 4 बच्चे किसी तरह जोम्बी को मारते हुए मेडिकल रूम में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ ये लोग मोबाइल कंप्यूटर का यूज करके इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ इनका प्लेन फेल हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरनेट और फोन कॉल पर बैन लगा दिया था ताकि सिटी में कोई भी अफवाह न फैले। वहीं ओंजो अपने दोस्त जोंग शियन के लिए काफी परेशान थी। जोंग शियन को ढूंढने के लिए ये लोग प्लान करते हैं कि ऊपर के रूप में जाकर वहां से ये लोग ड्रोन लाएंगे और ड्रोन की मदद से ये लोग जोंग शियन को ढूंढेंगे। वहीं डिटेक्टिव भी किसी तरह अपनी जान बचाकर जोम्बी से बचकर जोंग शियन के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वहां वो उस न्यूबॉर्न बेबी को देखकर काफी हैरान था। वही जोंग शियन पाइपलाइन से निकलकर किसी तरह म्यूजियम में पहुंचता है। दूसरी तरफ ओंजो ऊपर के रूम से ड्रोन ले आती है और ये सब मिलकर ड्रोन की हेल्प से जोंग शियन को ढूंढने लगते हैं। वही वो 4 बच्चे मेडिकल रूम से आर्ट रूम में जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वहां पर एक इमरजेंसी टेलीफोन है जिसके जरिए शायद इन्हें मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ से वो लोग ड्रोन से पता लगा लेते हैं कि जोंग शियन म्यूजिकल रूम में है। अपने दोस्त को जिंदा देखकर ओंजो काफी खुश हो जाती हैं और शियोक और ओंजो खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ हम क्वारंटाइन सेंटर को देखते हैं, जिसमें इस सिटी के लोगों को क्वारंटाइन किया गया था ताकि इन्फेक्शन और लोगों में ना फैले। यहाँ के रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। ओंजो के फादर काफी परेशान थे क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे थे। वहीं हम एक बार फिर से उसी बदमाश लड़के को देखते हैं जिसे जोम्बी में काट लिया था, लेकिन अभी भी ये इंसानों की तरह बिहेव कर रहा था। यहाँ पर फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि ये वायरस किसी किसी के शरीर में पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर पाता और ऐसा ही इस बदमाश लड़के के साथ हुआ है। अब ये इंसानों की तरह बिहेव करेगा, मतलब इंसानों की तरह सोचेगा, लेकिन इसके अंदर पावर बिल्कुल जोम्बी की आ जाएगी और ये जिसको काटेगा वो भी जोम्बी बन जाएगा। ये लड़का गुस्से में जोंग शियन को ढूंढने के लिए निकलता है, क्योंकि जोंग शियन की वजह से वो जोम्बी बना और इसका ये हाल हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट रूम में सभी बच्चे काफी परेशान थे। क्लास की प्रेसिडेंट एक कमाल का प्लान बनाती है। फिर प्लेन के अकॉर्डिंग शियोक माइक में ये बोलता है कि जोंग शियन तू जहाँ कहीं भी है वहीं पर रह। इसके बाद ये लोग म्यूजिकल रूम के ऑपोजिट साइड के स्पीकर्स पर गाने चला देते हैं, जिसकी वजह से जोम्बी आवाज सुनकर म्यूजिकल रूम के अपोजिट साइड पहुंच जाते हैं, लेकिन एक जोम्बी बहरा था इसलिए वो यहीं पर रह जाता है। यहाँ ये लोग किसी तरह से बचकर म्यूजिकल रूम की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और शियोक पीछे से उस बहरे जोम्बी से लड़ता है। यहाँ पर वो बदमाश लड़का भी आ जाता है और शियोक से पूछता है कि जोंग शियन कहाँ है। शियोक जब उसे कुछ नहीं बताता तो वो उस पर भी हमला कर देता है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आती है और शियोक को बचाने के लिए वो उस बदमाश लड़के से लड़ने लगती है। इसी बीच वो बदमाश लड़का प्रेसिडेंट को भी काट लेता है। गुस्से में शियोक उस लड़के को 4थी मंजिल से नीचे धकेल देता है। वही वो 4 बच्चे किसी तरह आर्ट रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन जोम्बी से बचते हुए उनमें से एक के पेट में चाकू लग जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि वहाँ का इमरजेंसी फोन भी काम नहीं कर रहा था, मतलब इनका ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। दूसरी तरफ ये सभी लोग म्यूजिकल रूम में जोंग शियन के पास पहुंच जाते हैं। सभी जोंग शियन से
मिलकर काफी खुश होते हैं। लेकिन जब ये पता चलता है कि प्रेसिडेंट के हाथ पर उस बदमाश लड़के ने काट लिया है तो ये काफी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। वहीं क्वारंटाइन सेंटर में लोगों की जिंदगी काफी बदतर हो गई थी। ओंजो के फादर वहां से निकलकर अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, इसलिए वे वहां के गार्ड को मारकर उसकी ड्रेस पहनकर वहां से भाग जाते हैं। जोंग शियन कहता कि प्रेसिडेंट को उस बदमाश लड़के ने काट लिया है और अब ये भी ज़ॉम्बी बन जाएगी और हम सभी के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन श्योक कहता है कि नहीं, प्रेसिडेंट को जिसने काटा था वो ज़ॉम्बी नहीं बना था, इसलिए प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी नहीं बनेगी। श्योक प्रेसिडेंट को पसंद करता था और वो ये नहीं चाहता था कि प्रेसिडेंट बाहर खतरे में जाए, लेकिन फिर भी ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए श्योक प्रेसिडेंट को अपने हाथों में बांध लेता है ताकि अगर वो इन्फेक्टेड भी हो तो वो और किसी को नुकसान न पहुंचाए। यहाँ पर ये सभी बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि पिंक जैकेट वाली लड़की आराम से एक रूम में बैठी हुई है जिसमें बहुत सारी खाने पीने की चीजें हैं। वह खुद तो मजे से खा पी रही है, लेकिन अपने चिड़चिड़ेपन की वजह से वो दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। बाकी लोग भले ही भूख से मर रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही श्योक क्लास की प्रेसिडेंट को बता देता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसे कहने से डरता था क्योंकि श्योक पहले लड़ाई झगड़ा करता था और प्रेसिडेंट क्लास की टॉपर थी। प्रेसिडेंट कहती है कि अब इन सब बातों का क्या फायदा, अब तो हम मरने वाले हैं। लेकिन वो कैमरे में कन्फ्रेंस करती है कि वो भी श्योक से प्यार करती है। वही हम देखते हैं ओंजी को, जिसकी शुरुआत में वीडियो बनाई गई थी जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन अभी तक ये भी ज़ॉम्बी नहीं बनी है। मतलब उस बदमाश लड़के की तरह इसके भी शरीर में वायरस पूरी तरह से फेल नहीं पाया है और ये भी आधी इंसान और आधी ज़ॉम्बी बन गई है। ऐसा ही क्लास की प्रेसिडेंट के भी साथ हुआ है और वो भी ज़ॉम्बी के काटने के बाद पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बन पाई है। अब प्रेसिडेंट में भी ज़ॉम्बी की शक्तियां आ गई हैं। वो भी ज़ॉम्बी की तरह छोटी से छोटी आवाज को सुन लेती है और उनसे कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पर काफी खतरा आने वाला है। इसके बाद ये सभी लोग स्कूल की छत पर जाने का प्लान करते हैं। वही हम देखते हैं डिटेक्टिव को, जो रेस्टोरेंट में था और वो उन बच्चों को अपने साथ लेकर ज़ॉम्बी से बचकर भागता है। रास्ते में वो व्लॉगर भी मिलता है जो ज़ॉम्बी के बीच में फंसा हुआ था। यहाँ पर डिटेक्टिव उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है और डिटेक्टिव का साथी बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो यहाँ पर सभी बच्चे स्कूल की छत पर ज़ॉम्बी से बचकर जाने की तैयारी करते हैं। यहाँ श्योक जोंग शियन को बताता है कि मैं प्रेसिडेंट से प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तू ओंजो से प्यार करता है, तो तू उससे थोड़ा अच्छे से बातचीत कर और उसके साथ डेट पर चला जा। वहीं आर्मी वाले भी इस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर उस पॉलिटिशियन के कहने पर आर्मी वाले स्कूल में एक हेलीकॉप्टर भेजते हैं ताकि स्कूल के बच्चों को रेस्क्यू किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ सभी बच्चे ज़ॉम्बी से बचकर किसी तरह स्कूल की छत पर जाने की कोशिश करते हैं। वही स्टार्टिंग से वो लड़का अभी भी स्कूल की छत पर है और मदद का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में वहाँ पर मिलिट्री वालों का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। वहीं बाकी बच्चे भी स्कूल की छत पर पहुंचते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का गेट नहीं खोलता। नीचे से ज़ॉम्बी भी आ रहे थे। जोंग शियन और श्योक ज़ॉम्बी को मारकर उन्हें रोक कर रखते हैं। वहीं बाकी लोग गेट खुलवाने की कोशिश करते हैं। मिलिट्री वाले भी आ जाते हैं और लड़के से पूछते हैं कि नीचे और कोई तो नहीं बचा, लेकिन वो लड़का मना कर देता है। तभी नीचे से वो बदमाश लड़का भी आ जाता है और जोंग शियन को मारने लगता है। तभी एंड मौके पर प्रेसिडेंट उस बदमाश लड़के को उठाकर नीचे फेंक देती है, क्योंकि प्रेसिडेंट में भी उसी की तरह ज़ॉम्बी की बहुत सारी शक्तियां आ गई हैं। तभी वो डोर भी खुल जाता है और ये सभी लोग छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तब तक बहुत देर हो गई थी। आर्मी वालों का हेलीकॉप्टर जा चुका था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।